जय मां विंध्यवासिनी। आज का विषय पुष्कर नवमांस। नवमांस कुंडली आपको बनाना आ गया। नवमांस कुंडली की सामान्य प्रक्रिया रहती है, आपको तत्व देखने हैं। जैसे देखिए इसका लग्न है, तो ये लग्न कुंडली में जल तत्व की राशि है। देखिए अग्नि तत्व का होगा तो मेष से प्रारंभ होगा, पृथ्वी तत्व का होगा तो मकर से प्रारंभ होगा, वायु तत्व का होगा तो तुला से प्रारंभ होगा, और जल तत्व का होगा तो कर्क से प्रारंभ होगा। तो आपको ये पता है कि कौन से तत्व की राशि होने पे कौन से प्रारंभ होगा, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें उदाहरण देखते हैं। इसमें जल तत्व से जल तत्व की राशि है लगन। पहले तो लगन देखते हैं ना, तो जल तत्व की राशि। अब डिग्री देखोगे तो आपको डिग्री दिख रही है, लगन की डिग्री देखिए, ये लगन की डिग्री दिख रही है, कर्क लगन है, 10-31 दिख रही है। तो 10-31 दिख रही है, तो ये कौन से नवमांस में गया? ये चौथे नवमांस में गया। तो गिनेंगे कहां से? जल तत्व की राशि है तो कर्क से गिनेंगे, जल तत्व की राशि है तो कर्क से गिनेंगे। अग्नि तत्व की राशि है तो मेष से गिनेंगे, अग्नि तत्व की राशि है तो मेष। वायु तत्व की राशि है तो तुला से गिनेंगे, पृथ्वी तत्व की राशि है तो मकर से गिनेंगे। इस प्रकार से आप नवमांस कुंडली का निर्माण कर सकते हैं। देखिए इसमें 1, 2, 3, 4 कौन सी राशि आ गई? 7। नवमांस कुंडली में इधर देख लीजिए 7 नंबर की राशि आ गई। तो इस प्रकार से ये आपको नवमांस कुंडली निर्माण करना मैंने बता दिया। अब देखिए, अब आपको जांच करना है। सबसे पहले गुरुदेव की जांच करते हैं कि गुरुदेव पुष्कर नवमांस में बैठे हैं या नहीं बैठे। तो पुष्कर नवमांस में जांच करने के लिए ये कौन से तत्व की राशि है? जल तत्व की राशि है ना। तो देखिए जल तत्व की राशि में पहला और तीसरा जो नवमांस होगा, क्योंकि पहला वहीं से शुरू होता है, कर्क से। तो जो पहला और जो तीसरा नवमांस होगा पुष्कर नवमांस में होगा। तो देखिए मान लीजिए गुरुदेव, अब गुरुदेव की डिग्री देखते हैं, 10-12 है। कौन से नवमांस में आ गए? चौथे नवमांस में आ गए। जल तत्व की राशि है। नीलम जी कहां से प्रारंभ करेंगे? चौथे नवमांस में है ना। गुरुदेव चौथे नवमांस में कहां से प्रारंभ करेंगे गिनना? कर्क से। कर्क से। तो कर्क से गिनना प्रारंभ किया तो 1, 2, 3 और 4 तुला में चले गए, तो इधर तुला में चले गए। अब देखिए यदि जल तत्व की राशि है और जल तत्व की राशि में कोई ग्रह देव बैठे हुए हैं या लग्न है ना, लग्न का भी निर्धारण करते हैं और ग्रह देवों का भी निर्धारण करते हैं कि नवमांस कुंडली में कहां जाकर बैठे। तो इसमें आप देखिए गुरुदेव चौथे यदि ये तीसरे नवमांस में होते है ना, तीसरे नवमांस में 6:40 से 10 डिग्री तक होते है ना, इनकी डिग्री 10 से अधिक चली गई। यदि ये 6:40 से 10 डिग्री तक होते और 0 डिग्री से 3:20 तक होते, यानी पहला नवमांस और तीसरे नवमांस में होते, तो ये गुरुदेव पुष्कर नवमांस में कहलाते। अब आगे देखिए चंद्रदेव का देखते हैं। चंद्रदेव जल तत्व की राशि में है, तो जल तत्व का प्रारंभ कर्क से होगा। कर्क में बैठे तो कर्क से होगा, लेकिन डिग्री देखिए 24 डिग्री है। तो 24 डिग्री का नवमांस 3 और 3 6 8वें नवमांस में चलेंगे। 8वें नवमांस में चले गए चंद्रदेव, तो 8वें नवमांस में चले गए तो वहां से प्रारंभ होगा। और जल तत्व की राशि में पहला और तीसरा नवमांस भी जल तत्व की राशि में यदि ये 0 डिग्री से 3:20 डिग्री तक होते या 6:40 डिग्री से 10 डिग्री तक होते, तो ये पुष्कर नवमांस में जाते हैं। तो इस प्रकार से जल तत्व की राशियों का पुष्कर नवमांस किस प्रकार से निर्धारित करोगे आपको पता चल गया। और ये 8वें नवमांस में है, तो ये अपनी राशि से 8वें नवमांस में चले जाएंगे। तो 8 गिन लीजिए, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एकादश अष्टम भाव में चले गए।
एकादश राशि, इसमें अष्टम भाव में एकादश राशि है, 11वीं कुंभ राशि है, तो चंद्रदेव देखिए कुंभ राशि में चले गए, तो पुष्कर नवमांस में ये भी नहीं गए। अब शुक्रदेव का देखते हैं। शुक्रदेव जल तत्व की राशि में है, तो डिग्री देखते हैं, क्योंकि डिग्रियां देख कौन से नवमांस में गए। तो शुक्रदेव कौन से नवमांस में गए, शुक्रदेव 15-13 है, 15-13 है, तो 15-13 कौन सा हो गया, 5वां नवमांस हो गया शुक्रदेव का। तो 5वां, पहला और तीसरा आना चाहिए, ये तो 5वां आ रहा है। तो शुक्रदेव कहाँ चले गए, वृश्चिक राशि में चले गए, 1 2 3 4 5। तो नवमांस कुंडली भी बनाना बता दिया मैंने आपको, और मैंने ये बता दिया कि जल तत्व की राशि में ग्रह होंगे, है ना। मैंने कहा ना, यदि गुरुदेव 0 डिग्री से 3:20 तक बैठते या 6:40 से 10 डिग्री तक बैठते जल तत्व की राशि में, तो वो पुष्कर नवमांस में चले जाते। मान लीजिए गुरुदेव इस मेष राशि में बैठे हैं, तो मेष राशि अग्नि तत्व की है ना। तो मेष राशि से 7वां, मेष से कीजिए, मेष, दूसरा वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो 7वां जो नवमांस आएगा, तो 7वां नवमांस कहां से आएगा, 30-20 तक आएगा। तो आप ये कह सकते हो कि कोई भी ग्रह देव मेष राशि में हो, है ना, अग्नि तत्व की है मेष राशि, या सिंह राशि में हो, या धनु राशि में हो, कोई भी ग्रहदेव बैठे, गुरुदेव बैठे, कोई भी ग्रहदेव बैठे हैं, और वो 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 कला तक रहेंगे, है ना, तो उनको पुष्कर नवमांस में होंगे। और लास्ट नवमांस, है ना, लास्ट नवमांस कितना होगा, 26-40 से 30 तक, 26-40 से 30 तक। तो इस प्रकार से आपको जल तत्व की राशियों में समझ में आ गया, अग्नि तत्व की राशियों में समझ में आ गया, पृथ्वी तत्व की राशियों में। तो पृथ्वी तत्व की राशियों में, पृथ्वी तत्व की जो राशियां आती है उनकी गणना मकर से करते हैं, है ना। तो पृथ्वी तत्व की राशि कौन सी है, वृष है। वृष राशि में बुधदेव बैठे हुए हैं, तो देखते हैं बुधदेव पुष्कर नवमांस में जाते हैं या नहीं जाते। तो देखिए बुधदेव बैठे हुए हैं 7-26 के बैठे हुए हैं, तो 1 2 तीसरे नवमांस में चले गए। तो मकर से गणना करेंगे, तो तीसरे नवमांस में चले गए, तो मकर, मीन तीसरा नवमांस आ गया ना, मकर, कुंभ और मीन, मीन का आएगा तीसरा नवमांस, है ना। तो मीन के नवमांस में है, तो बुधदेव इसमें पुष्कर नवमांस में चले गए। इन बुधदेव को कहेंगे, देखिए वृष राशि में है, पृथ्वी तत्व की राशि में है, 7-26 तक है, तो 7-26 तक तीसरा नवमांस प्रारंभ हो जाता है। तो इनकी गणना मकर से करेंगे, तो ये मीन में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये मीन में चले गए, देखिए मीन में चले गए, क्या बुधदेव मीन में चले गए, पुष्कर नवमांस में चले गए, बुधदेव मीन में चले गए, पुष्कर नवमांस में चले गए। और इसका कितनी डिग्री हुई, 6:40 से 10 डिग्री तक हो गए। और 5वां नवमांस, वृष राशि का नवमांस, 5वां नवमांस 13:20 से प्रारंभ होगा, 16:40 तक चलेगा। तो यदि 13:20 से 16:40 तक भी होते बुधदेव, ये तो भी पुष्कर नवमांस में जाते। एक राशि में 2 नवमांस होते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको जल तत्व बता दिया, अग्नि तत्व बता दिया, पृथ्वी तत्व बता दिया मैंने आपको। अब इसमें आगे देखते हैं, वायु तत्व रह गया। तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, 3 नंबर राहु देव बैठे हैं वायु तत्व की राशि में। तो वायु तत्व की राशि की गणना होती है तुला से, तुला से प्रारंभ करेंगे गिनना। राहु देव कितने डिग्री के बैठे हुए हैं, मिथुन में 29 डिग्री के बैठे हुए, तुला राशि में चले गए, तुला राशि में चले गए, पहले में है तुला से प्रारंभ होगी, नवमांस में तुला में चले गए। तो यदि ये राहु देव मीन में जाते, तो तुला से तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 6 नंबर की राशि होगी। तो 6 नंबर की राशि में 6 नंबर, अब गिनिए 6 नंबर कहाँ थे, छठा आता है 16:40 से लेकर 20 तक। यदि राहु देव मिथुन राशि में
16:40 से लेकर 20 डिग्री तक बैठे होते तो वो पुष्कर नवमांस में जाते। फिर आता है आठवां 23:20 से 26:40 तक, है ना, 23:20 से 26:40 तक आठवां नवमांस आता है। यदि राहुदेव उसमें चले जाते तो पुष्कर नवमांस में चले जाते। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बताया कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, इनके अनुसार नवमांस कुंडली का निर्माण किया जाता है। जैसे अग्नि तत्व की राशि हो, अग्नि तत्व की राशियां हैं 1, 5 और 9। यदि इन राशियों में कोई ग्रह बैठा हो या लग्न हो तो गणना मेष राशि से प्रारंभ करेंगे। तो जब मेष राशि से गणना प्रारंभ करेंगे उसमें यदि 7वां नवमांस, है ना, और 9वां नवमांस, तो 7वां नवमांस 20 डिग्री से लेकर 23:20 तक आएगा और 9वां नवमांस 26:40 से लेकर 30 डिग्री तक आएगा। तो यदि अग्नि तत्व की राशियों में कोई भी ग्रह देव 20 डिग्री से अधिक होगा ना, 20 डिग्री से अधिक होकर 23 डिग्री 20 मिनट तक बैठे होंगे, पुष्कर नवमांस में होगा। और 26:40 से लेकर 30 डिग्री तक बैठे होंगे तो पुष्कर नवमांस में होगा। कहने का अर्थ है 7वां और 9वां भाग, नवमांस का 7वां और 9वां अग्नि तत्व की राशि में होगा तो वो पुष्कर नवमांस में होगा। तो पृथ्वी तत्व की राशियों की गणना होती है मकर से प्रारंभ। तो मकर से प्रारंभ होगा तो मकर से तीसरा और 5वां होगा, है ना, मकर से तीसरा और 5वां होगा। तो तीसरा 6:40 से लेकर 10 डिग्री तक होगा और 5वां होगा 13:20 से लेकर 16:40 तक। यदि इन डिग्रियों में कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो पुष्कर नवमांस में होंगे। अब वायु तत्व की ले लीजिए। वायु तत्व की राशियां 3, 7, 11। तो यदि कोई ग्रहदेव वायु तत्व की राशि में बैठा है तो उसकी गिनती प्रारंभ करते तुला से, ठीक है। तो यदि छठे नवमांस में या 8वें नवमांस में तो छठा नवमांस होगा 16:40 से लेकर 20 डिग्री तक और 8वां नवमांस होगा 23:20 से लेकर 26:40 तक। तो यदि इन डिग्रियों में होंगे तो वो निश्चित पुष्कर नवमांस में जाएंगे। यदि जल तत्व की राशि है तो उसमें 0 से लेकर पहला नवमांस और तीसरा नवमांस। पहला नवमांस मतलब जल तत्व की राशियों की गणना कर्क राशि से प्रारंभ की जाती है और पहला नवमांस होगा 0 डिग्री से लेकर 3:20 तक और तीसरा नवमांस होगा 6:40 से लेकर 10 डिग्री तक। इस प्रकार से आप नवमांस की गणना कर सकते हो।